इवैक्यूएशन मास्टर का ये वाला कार्ड आप भी मेरी तरह अनलिमिटेड टाइम ले सकते हो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो यस रैंक वाला वॉल्ट अगर आप सैकड़ों बार भी ओपन करोगे तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राफ्टन ने इस कार्ड सिस्टम के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए ताकि आप फ्यूचर में इसका फायदा उठा सको। तो ये पूरा कार्ड सिस्टम क्या है, इससे क्या फायदा होगा और इसका फायदा आपको क्यों उठाना चाहिए, यही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो गोल्डन वाला इवैक्यूएशन मास्टर का कार्ड है उसे हमें कैसे लेना है गारंटीड तरीके से। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो किसी भी पॉइंट पर वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आधा ज्ञान कभी काम। तो सवाल आता है कि ये इवैक्यूएशन मास्टर कार्ड कैसे लेना है। उससे पहले सवाल यह आता है कि ये कार्ड आखिर क्या है और इसके पीछे पूरी दुनिया क्यों पागल हुई पड़ी है। और इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कार्ड सिस्टम क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा। तो आप अगर बीजीएमआई और पबजी की हिस्ट्री देखोगे तो इसमें हर अपडेट के साथ कुछ नए इवेंट और फीचर्स ऐड होते रहते हैं। हर इवेंट के साथ बहुत सारी चीजें फ्री में दी जाती हैं। अगर यूज़र उस फ्री चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर यूज़र उन चीज़ों को बाद में लेना चाहे तो ये लोग उसे इतना रेयर बना देते हैं कि आसानी से मिलती नहीं है, या फिर ये लोग उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस फैल्कन कंपेनियन को देख लो। जब ये गेम में आया था उस टाइम प्लेयर्स को कुछ मिशन करने पर ये फ्री में दिया गया था, लेकिन इसी कंपेनियन को आज अगर आप लेने जाओगे तो ये लोग 1500 यूसी चार्ज करते हैं। उसी तरह इन कैरेक्टर्स को भी देख लो। जब ये गेम में आए थे तब आप कुछ मिशंस करके इन्हें भी इजीली रिडीम कर सकते थे, लेकिन आज इन्हें लेने के लिए भी ये लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं। उसी तरह M4 ग्लेशियर को भी देख लो। शुरुआत में ये तो क्लासिक क्रेट में आई थी, लेकिन आज अगर आप इन्हें लेने जाओगे तो 10,000 यूसी भी कम पड़ जाएंगी। अब यही सेम चीज़ें आगे भी हो सकती है, तो इसीलिए जो कार्ड का इवेंट आया है उसे आपको समझना होगा। अब आप अगर इस कार्ड की प्रोग्रेस बार को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग पंप शॉटगन की एक अपग्रेडेबल स्किन दे रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये स्किन हमें पसंद नहीं आई है या फिर इससे बेहतर स्किन हमारे अकाउंट में है। तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई बीजीएमआई या पबजी की ये पहली स्किन ऐसी है जिसके साथ आपको टीममेट एलिमिनेशन इफेक्ट दिखेगा। आप इस गेम में कोई भी महंगी गन स्किन उठाकर देख लो, उसमें आपको ये इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पर ये फ्री में दिया जा रहा है। उसी के साथ आपको प्लेन में नेम की स्किन भी फ्री में दी जा रही है, जो चाहे वो आप ले सकते हो। अब इन स्किन को लेने के लिए आपको कार्ड कलेक्शन कंप्लीट करना होगा। अब मेरे केस में देखोगे तो मैंने एक वीक के अंदर 2 कलेक्शन लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगी। इस कार्ड सिस्टम में आपको 3 तरह के कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला होगा गोल्ड वाला, दूसरा सिल्वर वाला और तीसरा होगा ग्रे वाला। इस सिस्टम में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट गोल्ड और सिल्वर वाले कार्ड देंगे, और रेयर सिनारियो में स्पेशल कार्ड्स भी गेम की तरफ से दिए जाते हैं। अब तक बाकी क्रिएटर्स ने आपको बता दिया होगा कि ये कार्ड्स लेने के, जैसे कि आप यहाँ पर अगर थीम मिशंस कंप्लीट करते हो, यानी नया वाला BRDM चलाते हो, या मोन गैरेंट से एनिमी को फिनिश कर देते हो, फ्लोटिंग थ्रस्टर यूज करते हो या शील्ड यूज करते हो, इन कार्डों को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपके पास पर्क वाउचर है तो पर्क शॉप से आप 20 कार्ड को रिडीम कर सकते हो, और उसके साथ हर रोज 3 कार्ड आप यहाँ से रिडीम कर सकते हो। उसके बाद एक मैच खेलने के बाद भी आपको यहाँ पर कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस कार्ड सिस्टम के एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी एक प्लेयर को सभी कार्ड स्पिन में नहीं मिल सकते। अब देखो, जैसे कि मुझे अगर ये 4 कार्ड मिले हैं तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि मेरे दोस्त को भी सेम कार्ड मिलेंगे, वरना इस एल्गोरिदम के हिसाब से उसे अलग कार्ड मिलेंगे और मुझे अलग कार्ड मिलेंगे, और जो कार्ड्स आपको दिए गए हैं उन्हीं कार्ड्स को आपको मल्टीपल टाइम दिया जाएगा। ये चीजें जानबूझकर की गई है। इन्हें इस कार्ड सिस्टम के थ्रू अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो कार्ड्स आपके पास नहीं है उन्हें लेने के लिए इन्होंने कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है और आपके फ्रेंड के पास वो 1 से ज्यादा है, तो आपका फ्रेंड आपको गिफ्ट कर सकता है, लेकिन इन्हें पता है कि दोस्त लोग हरामी होते हैं, वो आसानी से कार्ड गिफ्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इन्होंने एक्सचेंज का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है। सिंपल मतलब ये है कि आपके दोस्त को जो कार्ड चाहिए वो आपको देना पड़ेगा और उससे आपको जो चाहिए वो लेना पड़ेगा। अब इन्हें ये भी पता है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बहुत सारे लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं जो ऐसे इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक्सटर्नल एक्सचेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी आप पूरे देश में किसी भी बंदे के साथ कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो। अगर उसके पास वो कार्ड है जो आपको चाहिए और आपके पास वो कार्ड है जो उसे चाहिए, तो आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो आपके साथ कार्ड एक्सचेंज करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बना कर रखे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप इन क्रिएटर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो बीजीएमआई के डिस्कॉर्ड सर्वर पर दिया गया है। यहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक सेपरेट सेक्शन ही बनाया गया है जिसमें कार्ड एक्सचेंज किए जाते हैं। हर घंटे हजारों लोग यहाँ पर कार्ड एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसके साथ इसी सर्वर पर बॉट भी बनाया गया है। उस बॉट को सिर्फ आपको बताना है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, तो वो बॉट उस कार्ड को ढूंढने की कोशिश करेगा जो आपको चाहिए। अगर उसे कोई ऐसा प्लेयर मिल जाता है जो एक्सचेंज कर रहा होगा तो आपको शो कर देगा, तो उस प्लेयर के साथ आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अब अगर आप ये सोचते हो कि भाई इतनी मेहनत कौन ही करेगा, कौन ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करेगा, ग्रुप ज्वाइन करेगा और इनके मैसेज पढ़ते बैठेगा, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक ये है जो मैंने पर्सनली फॉलो की है। अगर आपने पॉपुलैरिटी बैटल के लिए फेक अकाउंट्स बनाए हैं तो आपको उन अकाउंट्स को लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करके उनमें 2 दिन के लिए 3 क्लासिक मैचेस खेलनी होंगी।
हर 2 दिन में आपको 25 से 30 कार्ड हर अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास 5 अकाउंट भी हो गए तो कम से कम आपके पास 100 कार्ड्स हो जाएंगे। अब 100 कार्ड्स में गारंटीड वो कार्ड डबल किसी अकाउंट में मिलेंगे जो आपको चाहिए होंगे। तो उन बॉट अकाउंट से आपको अपने मेन अकाउंट में उन कार्डों को गिफ्ट कर देना है। और अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हो तो आपको किसी के सामने अपने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे कार्ड्स के लिए। आप इजीली कोई भी कार्ड यहाँ से ले सकते हो। अब बारी आती है कि इवैक्यूएशन मास्टर कार्ड कैसे लेना है। तो इस कार्ड को लेने के लिए कुछ क्राफ्टन ने रूल बताए हैं, तो प्रोसेस पूरी समझ लो। अब इस कार्ड के लिए आपको इरेंगल में थीम मोड खेलना है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, क्योंकि लिविक में सिर्फ आपको 1 चांस मिलेगा, वहीं पर इरेंगल में आपको 3 चांसेस मिलेंगे। अब इरेंगल आप चाहे रैंक खेलो, अनरैंक खेलो, सोलो, डुओ, स्क्वाड खेलो, टीपीपी, एफपीपी खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली उसमें ये हो जाए। मैच शुरू होने से पहले आपको एक पावर सिलेक्ट करनी है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्हीकल वाली पावर को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है इस कार्ड को लेने के लिए। इस पावर की वजह से आपकी व्हीकल का फ्यूल आसानी से खत्म नहीं होगा, और अगर गलती से आपकी गाड़ी कुछ बंदों के पास चली जाती है तो वो लोग इसे इजीली ब्लास्ट नहीं कर सकेंगे। अब जैसे ही मैच शुरू हो जाए आपको 2 लोकेशन याद रखनी है, एक है मेंशन और दूसरा है हॉस्पिटल। अब मैच शुरू होते ही आपको मैप में देखना है कि सबसे दूर वाली लोकेशन कौन सी है, और जितना जल्दी हो सके लैंड करके एक गाड़ी लेनी है और उस लोकेशन तक चले जाना है। आप उस लोकेशन तक पैराशूट से जाने की कोशिश मत करना है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। गाड़ी चलाने की वजह से आपकी EXP बढ़ती रहेगी और ये रैंक भी अपग्रेड होती रहेगी, जो कि हमें बाद में बहुत काम आएगी। अब मेरे केस में सबसे दूर की लोकेशन हॉस्पिटल थी, तो मैं हॉस्पिटल चला गया। अब अगर आपके सिनारे में आप हॉस्पिटल या मेंशन के पास चले जाते हो और वहाँ जाने पर आपको ये वाला आइकन दिखाई देता है, तो समझ लो कि आपका आधा काम यहाँ पर हो सकता है। अब आप वहाँ जाने पर अगर आपको ये वाला आइकन वहाँ पर नहीं दिखाई देता, तो उसी टाइम आपको गाड़ी को U-टर्न करना है और जो दूसरी लोकेशन बची थी वहाँ पर चले जाना है। और जाते टाइम आपको जितनी हो सके गाड़ियाँ चेंज करती रहनी है, ताकि आपका EXP लेवल बढ़ सके और आपकी यस रैंक जल्द हो जाए। इस आइकन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक स्पेशल लकी स्पिन है, आपको जाकर वहाँ पर एक सिंपल स्पिन कर देनी है। ये मशीन रैंडम लक पर काम करती है, इसमें से अलग अलग टाइप के वाउचर गिरते रहते हैं, तो आपको स्पिन करके पीछे हट जाना है। अगर आपको दिखाई देता है कि इस मशीन ने गोल्ड वाला वाउचर ड्रॉप किया है, तो उसी केस में आपको वाउचर कलेक्ट करना है। अगर उसके अलावा कोई भी ब्लू या ग्रीन वाउचर ड्रॉप होता है तो आपको उठाना नहीं है। वहाँ से आपको सीधा यस रैंक के वॉल्ट की लोकेशन के पास चले जाना है। पहली लोकेशन रोजहॉक के पास है और दूसरी लोकेशन गटका के पास है। अब आप इतना ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी यस रैंक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो आपको जाकर वहाँ पर वॉल्ट ओपन करने हैं और स्पिन लगानी है। अगर गोल्ड वाउचर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से दूसरे वॉल्ट पर चले जाना है। मैक्सिमम चांसेस है कि किसी न किसी स्पिन पर आपको गोल्ड वाला वाउचर जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो आपको बाकी दूसरा कोई भी वाउचर नहीं उठाना है। आपको खुद को फिनिश कर लेना है और नेक्स्ट मैच शुरू कर देनी है। यहाँ पर एक और प्रो टिप है कि आप अपनी स्क्वाड के साथ वहाँ पर चले जाओ। स्क्वाड के हर प्लेयर को स्पिन करके पीछे हटने को बोल देना, ताकि वो वाउचर कलेक्ट ना कर सके। अब आपको दूर से देखना है कि मशीन ने कौन सा वाउचर ड्रॉप किया है। अगर मशीन नॉर्मल वाउचर ड्रॉप कर देती है तो आप उस फ्रेंड को बोल सकते हो कि वो अपना कार्ड कलेक्ट कर ले और दूसरे फ्रेंड को वापस से स्पिन करने के लिए बोल। अब आपको किसी भी स्पिन में दिखता है कि गोल्ड वाउचर ड्रॉप हुआ है तो आप जाकर कलेक्ट कर लेना। अब स्क्वाड आपके साथ होने की वजह से आप इरेंगल के 3 वॉल्ट में बहुत सारी स्पिन्स लगा सकते हो। अब जैसे ही आपको गोल्ड वाला कार्ड मिल जाता है तो आपको मैप ओपन करके देख लेना है कि कितने बंदे बचे हैं और जोन कितना बड़ा है। अब अगर मैप में बहुत सारे बंदे बचे हैं और जोन भी बड़ा है तो आपको सबसे दूर वाले ड्रोन के पास चले जाना है उस कार्ड को लेकर। अब ड्रोन के पास जाकर आपको ड्रोन को एक्टिवेट कर देना है, और ये स्क्रीन वाला पूरा टाइम खत्म होने तक ड्रोन के पास कहीं पर छुप कर रहना है। अगर कोई एने में आता है तो उसे गलती से भी ड्रोन के पास आने मत देना। जैसे ही ड्रोन आपका टेक ऑफ कर लेगा आपका आधा काम हो जाएगा। अब अगर दूसरी केस में जोन बहुत छोटा हो गया और अगर प्लेयर भी कम बचे हैं तो उस केस में आपको ड्रोन के पास नहीं जाना है। आपको सिर्फ टॉप 10 तक सर्वाइव करना है, मतलब आपके अलावा सिर्फ 9 बंदे लॉबी में बचने चाहिए। अब इतना करने पर आपको आपका इवैक्यूएशन मास्टर का कार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। जो भी वाउचर आपको स्पिन करके मिलते हैं मैच खत्म होने के बाद वो क्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन क्रेट्स को आप जैसे ही रिडीम करते हो तो आपको यहाँ पर लकी कॉइन मिल सकते हैं, अल्टीमेट सेट के वाउचर मिल सकते हैं, या स्पीड गिफ्ट के भी वाउचर आपको मिल सकते हैं। अब क्राफ्टन को भी पता है प्लेयर ज्यादा से ज्यादा ये क्रेट्स लेकर यहाँ से लकी कॉइन अनलिमिटेड कमा लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्राफ्टन ने रूल बनाया है कि टोटल आप 10 ही वाउचर को रिडीम कर सकते हो। हर अकाउंट के लिए लिमिट सेट की गई है। अब कहने को तो उन्होंने कह दिया है कि हर हफ्ते ये लिमिट रिसेट हो जाएगी, लेकिन आपके अकाउंट की अगर लिमिट रिसेट नहीं होती तो आप इस कार्ड को नहीं ले पाओगे। उसके बाद भले ही आप 100 बार ड्रोन इवैक्यूएशन कर दो या फिर टॉप 10 तक कार्ड लेकर जिंदा रहोगे तो भी ये कार्ड काउंट नहीं होगा, और ना ही आपके अकाउंट में ये वाले क्रेट्स मिलेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो ट्रिक मैंने यूज की है आप भी वो ट्रिक यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी इस लिमिट के बारे में पहले पता नहीं था। मैंने कम से कम 25 या 30 बार यस रैंक का वॉल्ट ओपन किया था, हर मोड में मैच खेली थी, हर बार ड्रोन इवैक्यूएशन भी किया था और चिकन डिनर भी निकाले थे, टॉप 10 भी किया था, लेकिन ना ही मुझे कार्ड मिला और ना ही मैं उन क्रेट्स को रिडीम कर पाया। तो सिंपल ट्रिक ये है कि आपको आपके जो सेकेंडरी अकाउंट्स है जो कि आपने पॉपुलरिटी के लिए बनाए थे
उनमें लॉगिन कर लेना है और उन अकाउंट्स में जो ये मैंने प्रोसेस बताई है उसे फॉलो कर लेना है। अब उस अकाउंट में आपने खेला भी नहीं होगा और ना ही लिमिट क्रॉस की होगी, और वो बॉट अकाउंट और ऑफलाइन अकाउंट होने की वजह से आपको प्लेयर्स भी बहुत कम रैंक के आएंगे। तो उन अकाउंट्स में आपको इस प्रोसेस के थ्रू गारंटीड इवैक्यूएशन मास्टर वाला कार्ड मिल जाएगा। अब इस मेरे बॉट अकाउंट में मैंने सिर्फ 2 क्लासिक के मैचेस खेले और दोनों क्लासिक मैचेस में मुझे इवैक्यूएशन मास्टर का कार्ड मिल गया। अब जैसे ही मिला तो मैंने मेन अकाउंट में एक कार्ड को गिफ्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर स्पैम कर देना, और वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।